नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणगौर व्रत की पावन कथा। आइए भक्तिभाव से इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूँगी। तब शिव जी ने कहा, संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक घोड़ी कष्ट में थी। उसका बच्चा होने वाला था और वह दर्द से तड़प रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, यह घोड़ी क्यों कष्ट में है? शिव जी बोले, यह माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी बोले, देवी अभी ठहरिए, थोड़ा आगे चलो। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक राजा का राज्य आता है। वहाँ चारों ओर उदासी छाई हुई थी। पार्वती जी ने पूछा, यहाँ इतनी शांति और उदासी क्यों है? गांव वालों ने बताया, हमारी रानी माँ बनने वाली है और बहुत कष्ट में है, इसलिए पूरा नगर दुखी है। यह सुनकर पार्वती जी फिर शिव जी से बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह हट करने लगी। शिव जी बोले, यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती, पर पार्वती जी नहीं मानी। हट करने पर भी शिव जी ने पार्वती जी को गांठ नहीं लगाई। आगे चलते हुए उन्होंने एक गाय को भी कष्ट में देखा। तब पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो मेरे गांठ ही लगा दो। शिव जी ने उनको बहुत समझाया कि देवी आप ऐसा ना करवाए, गांठ मत लगवाए। गांठ लगने के बाद दोबारा खुलेगी नहीं, पर पार्वती जी अपने हट पर अड़ी रही। इस बार पार्वती जी के हट करने पर शिव जी ने उनकी गांठ लगा दी। आगे चलकर वे एक गांव में पहुंचे। उस दिन गणगौर का व्रत था। गांव की महिलाएं बगीचे में गणगौर का पूजन कर रही थी। वे पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगी। पार्वती जी प्रसन्न होकर उनको सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे देती है। उधर शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं और उन्हें फूलों पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। तभी कुछ देर बाद ब्राह्मण और बनियों की महिलाएं आती है, जो 16 श्रृंगार करके पूजा करने आई थी। वे भी पार्वती जी की पूजा करती है। पार्वती जी उनसे भी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन अब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी कहते हैं, आप तो पहले ही सारा सुहाग दे चुकी है, अब इन्हें कैसे देगी? तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों से कोरों के काजल निकालकर उसे पानी में घोलती है और उन सभी महिलाओं पर छिड़क देती है। इस प्रकार सभी को सुहाग का आशीर्वाद दे देती है। वहां से शिव और पार्वती आगे बढ़ते हैं। आगे चलते चलते वे पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहां उनका बहुत आदर सत्कार होता है और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। शिव जी सारा खाना खा लेते हैं। अब पार्वती जी क्या खाए, तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती है। दोपहर में विश्राम करते समय शिव जी पूछते हैं, आपने क्या खाया? पार्वती जी कहती है, जो आपने खाया वही मैंने खाया। जब पार्वती जी सो जाती है तो शिव जी उनकी नाभि खोलकर देखते हैं और उन्हें बथुए का साग और पानी दिखाई देता है। जागने पर शिव जी कहते हैं, आपने हमसे झूठ कहा। तब पार्वती जी हट करती है और कहती है, आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की नाभि नहीं देख सकेगा, क्योंकि उसमें उसके पीहर और ससुराल की लाज होती है। हट करने पर शिव जी पार्वती जी को वचन दे देते हैं। अब दोनों कैलाश लौटने लगते हैं। रास्ते में वही गाय अपने बछड़े के साथ बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी और लोग उनके बच्चे का नामकरण कर रहे थे और उसकी जलवा पूज रहे थे। बहुत ही गाजे बाजे से उसकी जलवा पूजी जा रही थी। ये देखकर पार्वती जी बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचा कि जानवरों का इतना लाड़ चाव होता है तो इंसानों के बच्चे का कितना लाड़ चाव होता होगा। फिर जब वे राजा के नगर में पहुंचे तो वहां पे भी खुशी का माहौल था। रानी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था तो पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। नगर में चारों तरफ ढोल नगाड़ों से खुशियों का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और रानी के बच्चे का नामकरण की तैयारी हो रही थी। ये देखकर रानी को हुआ कि मुझे गांठ नहीं लगवानी चाहिए थी। जब वो आगे जाते हैं तो घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है और वो भी अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश दिखाई देती है और खेल कूद कर रही थी।
ये देखकर पार्वती जी को बहुत ही अफसोस होता है और वो मन ही मन निश्चय कर लेती है कि मैं अपनी लगाई हुई गांठ को अब खुलवा लूंगी। यह सब देखकर पार्वती जी अपनी गांठ खोलने की जिद करने लगती है। शिव जी कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, लेकिन आप नहीं मानी। पार्वती जी के बहुत ज्यादा हट करने पर शिव जी को पार्वती जी की गांठ खोलनी ही पड़ती है और वो गांठ खोल देते हैं और दोनों कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। भगवान शंकर जैसे माता पार्वती की गांठ लगाई, वैसे किसी पर भी गांठ न लगाए और जैसे बाद में उनकी गांठ खोली, वैसे इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी को अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। दोस्तों, गणगौर का यह पावन पर्व होली के बाद शुरू होता है और 16 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए माता गौरा और भगवान शिव की पूजा करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता गौरा होली के बाद अपने पीहर आती है और कुछ दिनों बाद भगवान शिव उन्हें वापस लेने आते हैं। भगवान शिव जिस दिन गौरा को लेने गए थे वो दिन सिंझारा होता है और दूसरे दिन गणगौर की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद गौरा को शिव जी के साथ में अपने ससुराल विदा कर दिया जाता है। इस हिसाब से गणगौर की पूजा पीहर की होती है और उसका विसर्जन ससुराल का माना जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर से करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।